दोस्तों कुछ दिन पहले फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में वैकेंसीज आई थी और यह सभी जो वैकेंसीज थी जिसमें स्टेनो एमटीएस टेक्नीशियन स्टोर कीपर एलडीसी फॉरेस्ट गार्ड की वैकेंसीज थी। ये सभी ग्रुप सी की वैकेंसीज आई थी। इनके सिलेबस पर हम डिस्कस करेंगे। क्या सभी के लिए डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा, नहीं होगा, कितने स्टेज में एग्ज़ाम होगा, सभी पर वन बाय वन करके हम डिस्कस करेंगे। इसका जो एग्ज़ाम है जून 2026 के लास्ट वीक तक इसका एग्ज़ाम हो जाएगा। उसके बाद एग्ज़ाम के बाद आपको एक डिस्क्रिप्टिव टेस्ट देना है, यानी आपको एसे लिखना है, लेटर लिखनी है, एप्लीकेशन लिखनी है, जो कि गाइस आपका विद इन 1 मंथ के अंदर हो जाएगा। एंड गाइस उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा, यानी स्टेज 2 एंड स्टेज 3। जो आपका स्टेज 1 स्टेज 2 है, यह सभी वैकेंसीज के लिए एप्लीकेबल होगा। स्टेज 3 जो है यह लिमिटेड वैकेंसीज के लिए एप्लीकेबल होगा। हालांकि इसकी जो वैकेंसीज की वीडियो है वो हमने बना दिया था, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो आप देख लेना। पहले मैं बात करूँगा फॉरेस्ट गार्ड के फिजिकल टेस्ट के ऊपर। 12वीं पास यहाँ पे मांगा था। इसमें जो है आपको 25 किलोमीटर की रनिंग करनी है, चलना है 4 घंटे में। भाई आराम से हो जाएगा। 25 किलोमीटर 4 घंटे तक आपको चलना है, रनिंग करना है, दौड़ना है। 15-20 मिनट आप रेस्ट भी कर सकते हो। मतलब ये है कि 25 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करनी है। चाहे आप 3 घंटा रेस्ट कर लो, 1 घंटे में रॉकेट की तरह उड़ के 25 किलोमीटर पूरा कर लो। इसमें जो सिलेक्शन होने के लिए हाइट है, ये मैं बता रहा हूँ मेल कैंडिडेट की। सिलेक्शन होने की जो हाइट है, आपकी हाइट मिनिमम 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। चेस्ट आपकी 79 सेंटीमीटर से लेके 84 सेंटीमीटर। 84 सेंटीमीटर यानी फुलाव के साथ सांस भर के जब आप फुलाओगे तो आपकी 84 मेजर होनी चाहिए। वमेन कैंडिडेट जो औरत महिला फीमेल है, उनके लिए जो है 14 किलोमीटर की रनिंग कैसे भी करके आप कर लो 4 घंटे में। भाई आराम से हो जाएगी, आराम से 4 घंटे में हो जाएगी। हाइट जो है 150 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। चेस्ट यहाँ पे फीमेल के लिए भी एप्लीकेबल हुआ है, पहली बार देख रहा हूँ ऐसा एप्लीकेबल हुआ है। तो 74 नॉर्मल और गाइस 79 यहाँ पे जो है एक्सटेंशन फुलाव के साथ यहाँ पे होनी चाहिए। ये आपका मेजरमेंट है। एंड गाइस यहाँ पे सिलेक्शन मेथड जो कि डिटेल में बताया है किस वैकेंसीज के लिए क्या सिलेबस रखा गया है। देखो यहाँ पे पोस्ट वाइज है। पहली जो पोस्ट है टेक्नीशियल फील्ड लैब रिसर्च की, इसमें क्या है, बेसिक साइंस के 20 क्वेश्चन आएंगे, मैथ के भी 20 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग के भी 20 क्वेश्चन आएंगे, जनरल अवेयरनेस के भी 20 क्वेश्चन आएंगे, जनरल इंग्लिश के भी 20 क्वेश्चन आएंगे। ऐसे ही ये 100 नंबर का एग्ज़ाम होगा। इवन टेक्नीशियन का भी सिलेबस ऑलमोस्ट सेम टू सेम है। तो यहाँ पे 100 नंबर का एग्ज़ाम यहाँ पे होगा, जिसमें कम से कम 50 नंबर जनरल कैटेगरी को लेके आने हैं। ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं, ये आपको लेके आने ही आने हैं, वरना आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। ईडब्ल्यूएस को भी 50 नंबर लेके आने हैं, एससी कैटेगरी को 40 नंबर लेकर आने हैं, एसटी को भी 40 एंड ओबीसी को भी 40 नंबर लेकर आने हैं। जो कि पीएच जर्नल और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है उनको यहाँ पे 45 नंबर लेके आने हैं। एंड गाइज पीएच एससी एसटी ओबीसी कैंडिडेट है उनको यहाँ पे 40 नंबर लेके आने हैं। एंड गाइज इसमें जो नेगेटिव मार्किंग है 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। भाई बड़ी हैवी नेगेटिव मार्किंग है, इतनी नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है। यानी आप 3 क्वेश्चन गलत करोगे तो 1 नंबर आपका कट जाएगा। ये सभी ना इन तीनों पोस्ट के लिए है, यानी टेक्नीशियन पोस्ट के लिए। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो टेक्निकल असिस्टेंट की वैकेंसीज है ना, जिसमें फील्ड एंड लैब रिसर्च की है, ये दो जो फर्स्ट एंड 2 सीरियल नंबर का तो सिलेबस ऑलमोस्ट सेम ही है इन दोनों पोस्ट का। एंड गाइज इसका जो सिलेबस है, जो टेक्निकल असिस्टेंट, एक टेक्नीशियन है, एक टेक्निकल असिस्टेंट है, इसमें रिलीवेंट सब्जेक्ट के 40 क्वेश्चन रखे जाएंगे, मैथ के 20 क्वेश्चन, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन, इंग्लिश और जनरल साइंस के 20 क्वेश्चन। तो यहाँ पे जो है ये आप देख लेना, इस हिसाब से यहाँ पे मॉडिफाइड किया है इस स्ट्रक्चर को। इसके भी 100 नंबर का एग्जाम है। एंड गाइज ये सभी एग्जाम पैटर्न रखा गया है। अब बात करेंगे जो नॉर्मल वैकेंसीज है, जो कि टेक्निकल फील्ड से रिलेटेड नहीं है, यानी एलडीसी की है, फॉरेस्ट गार्ड की है, एमटीएस की है, उनका सिलेबस क्या है। अगर आप एलडीसी में अप्लाई कर रहे हो तो आपको जो है यहाँ पे क्वांटिटिव एप्टीट्यूड जो है 25 नंबर का होगा, यानी मैथमेटिक्स 25 का होगा, इंग्लिश भी 25 नंबर का होगा, जनरल अवेयरनेस भी 25 की होगी, जनरल इंटेलिजेंट भी 25 नंबर का होगा। एंड गाइज ये भी 100 नंबर का एग्जाम होगा। अब बात करें फॉरेस्ट गार्ड की, बेसिक साइंस रिलेटेड इन फॉरेस्ट्री में 40 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। रीजनिंग में 25 क्वेश्चन का रहेगा आपका सिलेबस,
जनरल अवेयरनेस में भी 25 क्वेश्चन का, इंग्लिश के 10 क्वेश्चन का रहेगा सिलेबस। अब स्टेनो की बात करें, देखो यहाँ पे ये सभी का 100 नंबर का एग्ज़ाम होगा। देखो एग्ज़ाम जितने भी है 100 नंबर का ये रखा जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है उसको कम कर दिया गया है। यहाँ पे क्या था, जनरल के लिए 50 था, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस को 40-40 नंबर लेके आने हैं, बाकी सभी को 33-33-33 नंबर लेके आने हैं। एंड गाइस 1/4 यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होगी। नॉर्मल टाइम 2 घंटे का रहेगा सभी में, लेकिन टेक्निकल जो फील्ड का सिलेबस है उनको 3 घंटे का टाइम मिलेगा। बाकी नॉन टेक्निकल वैकेंसीज को 2 घंटे का टाइम मिलेगा। जो भी स्क्राइब कैंडिडेट है यानी फिजिकल हैंडीकैप्ड है उनको 40 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा। स्टैनो ग्रेड की बात करें, इसमें इंग्लिश के 50 क्वेश्चन आएंगे और गाइस रीजनिंग के 50 क्वेश्चन आएंगे और जनरल अवेयरनेस के 50। इसमें मैथ नहीं है, तो गाइज ये यहाँ पे जनरल साइंस भी नहीं है, मैथ भी नहीं है, तो नॉर्मली 3 पार्ट में सिलेबस है। पहला इंग्लिश के 50 क्वेश्चन है, जनरल इंटेलिजेंट यानी रीजनिंग के 25 क्वेश्चन है, जनरल अवेयरनेस के भी 25 क्वेश्चन है। तो यहाँ पे ये 100 नंबर का एग्ज़ाम रखा गया है। स्टोर कीपर की बात करें, इसमें गाइज सेम सिलेबस है, मैथ के 25 है, जीके के 25 है, रीजनिंग के भी 25 क्वेश्चन है, इंग्लिश के भी 25 क्वेश्चन है, ये भी 100 नंबर का एग्जाम है। लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट की बात करें, इसमें रिलेवेंट फील्ड यानी लाइब्रेरी से रिलेटेड 40 क्वेश्चन आएंगे, जनरल अवेयरनेस एंड इंटेलिजेंट के 20 क्वेश्चन आएंगे, बेसिक अर्थमेटिक स्किल यानी मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश लैंग्वेज के 20 क्वेश्चन आएंगे। टोटल 100 नंबर का एग्जाम है। मल्टीटास्किंग स्टाफ का भी नॉर्मल सिलेबस है। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड यानी आपके मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन आएंगे, सॉरी। जनरल अवेयरनेस के भी 25 क्वेश्चन है, जनरल इंटेलिजेंट रीजनिंग के भी 25 क्वेश्चन है, जनरल इंग्लिश के भी यहाँ पे 25 क्वेश्चन, ऐसे 100 नंबर का एग्जाम होगा और सभी के लिए 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगी। अब यहाँ पे देखो ये टेक्निकल फील्ड का है सारा, ये सीरियल नंबर 1 एंड 2 एंड 3 टेक्निकल फील्ड है। इसका क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया अलग है बिल्कुल, यानी 10-10 नंबर यहाँ पे बढ़ा के दिए। एंड गाइस जो नॉन टेक्निकल फील्ड है, जैसे एलडीसी की है, फॉरेस्ट है, स्टेनो है, स्टोर कीपर है, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस असिस्टेंट है, एमटीएस है, इनमें जो है 100 नंबर का एग्जाम है। इसका जो सिलेक्शन क्राइटेरिया का नंबर है वो कम है और नेगेटिव मार्किंग भी 1/4 यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। फाइनल सिलेक्शन बी में लिखा है, फाइनल सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स सिक्योर्ड इन दी सीबीटी एग्जाम ओनली। यानी जो आप सीबीटी एग्ज़ाम में काम करोगे यानी अच्छे से मार्क्स लेकर आओगे, उसी के बेस पे आपकी फाइनल सिलेक्शन होगा। डे 1 आपका ये देख लो, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5 है, शिफ्ट बताया है। आप चाहे एक से दूसरी वैकेंसीज का भी फॉर्म फिल कर सकते हो, लेकिन ध्यान रहे शिफ्ट अलग अलग होनी चाहिए। अगर आप यहाँ पे सपोज करो डे 4 में एलडीसी स्टेनो का फॉर्म भर दिया, तो आपको एक के बाद एक एग्ज़ाम देना है। यहाँ पे आप अल्टरनेटिव भी फॉर्म फिल कर सकते हो। लिखा है शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट 5 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ वैकेंसीज, यानी कि मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ। हम देखते हैं कितना स्टैनो के लिए टोटल कितनी वैकेंसीज है, 45 वैकेंसीज है स्टैनो के लिए। इसके 5 गुना कैंडिडेट, यानी इसके 5 गुना कैंडिडेट को जो है यहाँ पे जो है स्टेज 2 डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम के लिए भेजा जाएगा। सभी के लिए एग्ज़ाम होगा, फिलहाल यही इसमें लिखा है इनके सभी के लिए होगा। इसमें आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे। यहाँ पे शॉर्ट ऐसे आपको लिखना है 300 वर्ड में, एंड लेटर एप्लीकेशन ये भी लिखना है। 2 क्वेश्चन नहीं, आपको क्वेश्चन ज़्यादा मिलेंगे। 50 मैक्सिमम 50 नंबर का एग्ज़ाम होगा, 45 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। कम से कम आपको 50 मिनिमम 50% यानी 25 नंबर आपको लेके आने हैं। 25 प्लस के 25, देखो ऐसे कितने का रहेगा, 25 का रहेगा, जो कि आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे लिखा है एनी वन ऑफ दीज मस्ट बी इन हिंदी एंड इंग्लिश, दोनों में लिख सकते हो। लेटर एंड एप्लीकेशन भी आप दोनों में लिख सकते हो। तो लेटर एप्लीकेशन हो सकता है यहाँ पे अलग अलग मार्क्स दिए हो, तो देखो 25 नंबर का तो आपका ऐसे रहेगा, ये तो कन्फर्म है। तो ऐसे ही डिवाइड करके आपको मिलेगा। डिस्क्रिप्टिव एग्जाम विल बी ऑफ क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ ओनली 25 नंबर लेके आ रहे हैं। अगर आप ऐसे में 25 लेकर आ गए तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 25 से ऊपर नंबर आपको लगने हैं, ओनली यहाँ पे सिलेक्शन होगा, जो कि गाइस 25 नंबर पर आपका हो जाएगा। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट जो रहेगा आपका देहरादून में रहेगा। अब यहाँ पे आती है एग्ज़ाम सेंटर की बात है। अगर एग्ज़ाम सेंटर भी देहरादून में होता तो यहाँ पे लिखा रहता है एग्ज़ाम सेंटर जो है वो देहरादून में होगा, लेकिन यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव के लिए पहले ही बताया कि डिस्क्रिप्टिव टेस्ट विल बी होल्ड फॉर दी ऑल पोस्ट इन देहरादून ओनली। पेन पेपर पे आपका ये एग्ज़ाम होगा, कंप्यूटर पे नहीं होगा। मेड इन विच कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू राइट ए शॉर्ट एसे एंड लेटर एप्लीकेशन, ये आपको लिखना पड़ेगा।
उसके बाद जो गाइस यहाँ पे स्टेज 3 होगा आपका स्किल टेस्ट होगा, वो सिर्फ मेंटेनेंस टेक्नीशियन मेंटेनेंस के लिए होगा, एलडीसी के लिए होगा, फॉरेस्ट गार्ड के लिए होगा, स्टेनो के लिए होगा, बाकी अदर पोस्ट के लिए यहाँ पे स्टेज 3 नहीं होगा। अब एम टी एस कैंडिडेट है वे पूछेंगे, एम टी एस कैंडिडेट का नहीं होगा, टेक्निकल असिस्टेंट फील्ड एंड लैब सर्च का नहीं होगा, और टेक्नीशियन फील्ड एंड लैब सर्च का नहीं होगा। उनके लिए होगा जो यहाँ पे रिलेटेड सब्जेक्ट यहाँ पे जो है क्वेश्चन आएंगे यहाँ पे। इसके लिए क्या होगा, अब यहाँ पे आपको जो है टेक्नीशियन मेंटेनेंस में ट्रेड टेस्ट स्किल यानी आपसे काम करवा के देखेंगे, क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि इसके बारे में आप क्या जानते हो, काम करवा के देखो। एलडीसी के लिए आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, फॉरेस्ट गार्ड के लिए ये आपका पीएसटी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो भी होगा मैन एंड वुमेन का, यहाँ पे ओनली यहाँ पे रनिंग होगी, पुशअप वुशअप नहीं होगा, शायद अगर यहाँ पे होता तो दिया होता। स्टेनोग्राफर का स्टेनोग्राफी टेस्ट यहाँ पे आपका होता। तो गाइज यहाँ पे ये सभी है। इसका जो सिलेबस है डिटेल जैसे ही लॉन्च होगा मैं अपनी वीडियो में डाल दूंगा। हालांकि मैं कोशिश कर रहा हूँ सिलेबस को पैटर्न ढूंढने पे, टाइप ऑफ क्वेश्चन टाइपिंग रिलेटेड जो है मैं एक जो है कंप्लीट इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा हूँ, और गाइज जैसे ही मुझे मिलेगी वैसे ही आपको समझा दूंगा। थैंक यू सो मच गाइज।